ट्रूडो का टाइम आउट, बहुत सारे सवाल हैं। क्या ट्रूडो को भारत के साथ पंगा लेना महंगा पड़ा है? पहली चीज। दूसरी बात, खालिस्तानी ताकतों का कितना रोल है? अमेरिका में भी अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, क्या इसका कोई असर है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हवा में तैर रही हैं। आज इसको जानने समझने का प्रयास करेंगे, आखिर कनाडा में हुआ क्या है। मैं हूं प्रवीण तिवारी, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले जस्टिन ट्रूडो की, जिनका टाइम आउट हो गया है। वहीं जस्टिन ट्रूडो जो है वो कई बातों को लेकर चर्चा में रहे। उनका ये जो पूरा कार्यकाल था जिसमें भारत विरोधी प्रोपेगेंडा खास रहा। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने खालिस्तानी आतंक फैलाया, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने भारत के जो पन्नू जैसे आतंकी हैं उनको पनाह दी है। वहीं जस्टिन ट्रूडो हैं जिन्होंने भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा की मुश्किलें खड़ी की। भारत के खिलाफ ट्रूडो का प्रोपेगेंडा अब नहीं चल पाएगा क्योंकि ट्रूडो को उनके अपनों से ही झटका लगा है। उनके खिलाफ कनाडा में उनके अपने ही बागी हो गए हैं। और अगर एक लाइन में कहें तो बस यही कहा जा सकता है कि अब ट्रूडो का टाइम आउट हो गया है। अगले आधे घंटे हम ट्रूडो के इस्तीफे और इस इस्तीफे के बाद भारत कनाडा संबंधों के बारे में ज़्यादा गहनता से बात करेंगे, क्योंकि इस पर क्या असर पड़ता है ये पहलू समझने जैसे हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत से लिया पंगा, ट्रूडो का टाइम आउट। खालिस्तानियों का समर्थन, ट्रूडो का टाइम आउट। अपने ही हुए बागी, ट्रूडो का टाइम आउट। So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. वर्ल्ड मीडिया में इस बयान के सामने आने के बाद ही उन सभी अटकलों पर विराम लग गया जो ट्रूडो के इस्तीफे को लेकर चल रही थी। और ट्रूडो ने कनाडा के पीएम पद के साथ लिबरल पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही करीब एक दशक का जस्टिन ट्रूडो का शासन कनाडा में खत्म हो गया। हालांकि ट्रूडो अभी नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होने तक कनाडा के कार्यकारी प्रधानमंत्री रहेंगे। इस्तीफा देते वक्त जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, अब वो भी सुन लीजिए। I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians. I care deeply about this country, and I will always be motivated by what is in the best interest of Canadians. And the fact is, despite best efforts to work through it, Parliament has been paralyzed for months after what has been the longest session of a minority parliament in Canadian history. That's why this morning I advised the Governor-General that we need a new session of Parliament. She has granted this request, and the House will now be prorogued until March 24th. अब सवाल ये है कि ट्रूडो के इस्तीफे की वजह क्या रही। माना जा रहा है कि पिछले 2 सालों में जस्टिन ट्रूडो ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे कनाडा के कई देशों के साथ संबंधों पर व्यापक असर पड़ा। इसमें भारत से पंगा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और घरेलू राजनीतिक संकट के कारण ट्रूडो के खिलाफ बढ़ रहे अविश्वास को प्रमुख कारण कहा जा रहा है। पिछले कुछ समय में जस्टिन ट्रूडो ने उग्र होकर भारत के खिलाफ कई ऐसे निर्णय लिए जिससे भारत के साथ कनाडा के रिश्तों पर प्रभाव पड़ा। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत पर आरोप लगाए थे। इसके अलावा भारतीय लोगों के कनाडाई वीजा लेने पर सख्ती, कनाडा में भारतीय छात्रों के विरुद्ध नए नियमों को लागू करने से भी भारत के साथ कनाडा के रिश्तों पर असर पड़ा, जिसका न सिर्फ भारत में विरोध हुआ बल्कि कनाडा की घरेलू राजनीति में भी इसका विरोध किया गया। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका की भी ट्रूडो के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की अपनी पुरानी बात को दोहराया और सुझाव दिया कि कई कनाडाई इस विचार का स्वागत करेंगे। यही नहीं, ट्रंप ने दावा किया कि ट्रूडो ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अमेरिका अब कनाडा के विशाल व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता। जाहिर है, ये वही ट्रूडो है जिसने भारत के खिलाफ सालों तक प्रोपेगेंडा चलाया, खालिस्तानी मूवमेंट को भड़काया, पन्नू जैसे आतंकियों को कनाडा में पनाह दी, भारत विरोधी बयानबाजी के लिए उकसाया। लेकिन अब ट्रूडो को अपनों से ही झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ट्रूडो के बहाने ही सही,
विदेशी मामलों की मेरी पसंदीदा जानकार हैं डॉक्टर अंशु जोशी। उनसे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू के साथ जुड़ी हुई हैं और जैसा मैंने बताया विदेशी मामलों की जानकार हैं, कई बार हमारा सहयोग कर चुकी हैं। डॉक्टर अंशु, आपका स्वागत है। साथ ही साथ इसी तरह सुरेश गोयल सर, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो कई मुद्दों पर हमें काफ़ी जानकारियां दे चुके हैं, ख़ासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर। तो आज बेहतरीन दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशु, पहले आपकी क्लास से शुरुआत करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि हुआ क्या है कनाडा में। इसको भारत से जोड़कर हम देख ज़रूर रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो रो भी रहे हैं, जैसे उनको लग रहा था कि वो स्थितियां संभाल लेंगे। हालांकि स्थितियां तभी से गड़बड़ाई हुई थी जब से वो खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे थे और वो एक मजबूरी तभी दिखाई दे रही थी। आपको याद होगा हमने इस पर खूब बातचीत की थी कि वो आंतरिक रूप से बड़े फंसे हुए हैं। तो ये क्या एक ऐसा थ्रेशहोल्ड आया जिसके बाद में जस्टिन ट्रूडो को जाना पड़ा है, और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा इसमें कितना जिम्मेदार? डॉक्टर प्रवीण जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया और मेरा पैनल इतना अच्छा है। सुरेश जी को भी नमस्कार करना चाहती हूँ। और इस बात पर हमने बीते दिनों चर्चा भी की थी, जिस प्रकार की आंतरिक चुनौतियां और विदेश नीति से संबंधित चुनौतियां ट्रूडो के सामने थी। मैंने कल ही एक चैनल पर ये टिप्पणी भी की थी कि कल शाम तक या आज तक हम ट्रूडो का इस्तीफा देख सकते हैं, क्योंकि बुधवार को लिबरल पार्टी का कॉकस होने के लिए जा रहा है और इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह का दबाव ट्रूडो पर इस्तीफे के लिए था कि यदि ट्रूडो बुधवार के पहले इस्तीफा नहीं देते अपने पद से तो फिर उनकी अपनी पार्टी उनको हटाती और वो एक बड़ी खराब स्थिति बनती। और यदि ऐसा भी नहीं होता तो संसद की कुछ दिनों के लिए बंद था, कनाडा का जो पार्लियामेंट है वेकेशंस के दौरान, तो वो अब खुल रहा है, तो अविश्वास मत की भी बात हो सकती थी, तो वो और एक ज्यादा खराब स्थिति होती। तो बीते दिनों की अगर मैं आपको कुछ 2 मिनट में महत्वपूर्ण बिंदु यदि बताना चाहूं तो दिसंबर में एक बहुत बड़ा हम टर्निंग पॉइंट देखते हैं, जब इनकी कैबिनेट की फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपने पद से इस्तीफा दिया। और न सिर्फ इस्तीफा दिया, वो ट्रूडो की नीतियों को लेकर मुखर रूप से आलोचक रही। उन्होंने खुलकर ट्रूडो की आलोचना की और इसके पहले कनाडा के आवास मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। तो हम पिछले बीते महीनों में देख रहे हैं कि आंतरिक स्थितियां आर्थिक स्थिति से तो बहुत दृष्टि से गंभीर बनी ही हुई थी कनाडा में। अब यदि हम विदेश नीति की दृष्टि से देखें तो पिछले कुछ महीनों में अपनी सत्ता को बचाने के लिए ट्रूडो ने जिस तरह से भारत के साथ अपने संबंध खराब किए, जिस तरह से खुल के खालिस्तान के मुद्दे को, चरमपंथ को, कट्टरपंथ को अपना समर्थन दिया, तो इसकी वजह से भारत कनाडा के संबंध भी खराब हुए। यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रवीण जी। हम भारत कनाडा के बायलैटरल्स को देखने के अलावा जरा चुनावी राजनीति भी देख लें। 10 लाख से अधिक ऐसे भारतीय हैं जो कनाडा की नागरिकता लेकर के कनाडा में रह रहे हैं, यानी कि उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, वो वोटर्स हैं, और वो सारे तो खालिस्तान के समर्थक नहीं हैं। तो ट्रूडो ने जब भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए, खुलकर जिस तरह से खालिस्तान का, एनडीपी का समर्थन किया, तो इसकी वजह से उन वोटर्स पे भी कहीं ना कहीं ट्रूडो के प्रति एक नकारात्मक भावना तो बनी। और अपने दर्शकों को बता दूं कि ये एनडीपी को क्यों खुश करते आए ट्रूडो, क्योंकि उनकी अल्पमत की सरकार चल रही थी। 130 सीट्स हैं लिबरल पार्टी के पास इस बार और 9 सीटों की जरूरत थी, अल्पमत में थी। तो एनडीपी की 24 सीटों का सहारा लेकर के ट्रूडो अपनी गाड़ी को यहां तक के लेकर के आए। और इसके जो एनडीपी के मुख्य नेता है जगमीत सिंह, वो खालिस्तानियों के बड़े समर्थक माने जाते हैं, खालिस्तानी नेता ही माने जाते हैं। तो ट्रूडो ने जिस प्रकार के बयान दिए, विवादास्पद, भारत पे इल्जाम लगाए, भारत के साथ संबंध खराब किए, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ संबंधों पर भी बुरा असर पड़ा। और अब जबकि ट्रंप नए राष्ट्रपति के रूप में आ रहे हैं और ट्रंप, मैं आऊंगा इस पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैं। क्योंकि हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई जगहों पर इसकी आंच या असर देखने को मिलता है। सुरेश सर आप थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाएं। आंतरिक रूप से अपने ही लोगों के निशाने पर क्यों थे? विदेश नीति को तो थोड़ा अंशु जी ने समझा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं आंतरिक मोर्चे पर कैसे विफल रही है रणनीति ट्रूडो की, या क्या गलतियां वो कर रहे थे, उस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। अनम्यूट करें सर, अगर म्यूट है तो आवाज नहीं सुन पा रहे आप। अब आपको जी मेरी जी आवाज जी, आ आ रही रही है? आ रही। जी। मुझको उम्मीद ये थी कि मैं आपसे विदेश नीति के बारे में बात करूंगा बजाय इसकी उनकी आंतरिक स्थिति के बारे में। मैं आप थोड़ा सा जिसके बारे कमेंट में- करें, उसके बाद में आप विदेश नीति पर आए और जी, डॉक्टर जी। अंशु से हम फिर समझेंगे ये वाला क्योंकि मसला। डॉक्टर जोशी उसके बारे में मेरे से बेहतर जानती हैं जी जी और उन्होंने बताया भी है कि वहां पर पहले ही उनकी खुद की पार्टी में पहले से ही उनके बारे में काफी खिलाफ वक्तव्य भी दिए गए हैं, लोग बाग उनके खिलाफ हो गए, तो उनको
और इसके अलावा जो जब एक बार जो डेमोक्रेट बीएनपी ने जब अपना एक जो समर्थन था उनके लिए वापस ले लिया था, तो उनको मालूम था अच्छी तरह से कि जो अगली मीटिंग होगी उनकी पार्टी की, उसमें उनको मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है। तो बजाय जैसे कि जैसे डॉक्टर जोशी ने कहा कि बजाय ऐसे कि वो एक एम्बैरेसमेंट फेस करें कि वहां पर उनको पार्टी के इलेक्शन में हारना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा उन्होंने यही समझा कि वो इस्तीफा दे दे। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पर ही, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो उनका ये अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूँ, शुरू जो हुआ है ये खाली उनकी आंतरिक स्थिति की वजह से नहीं हुआ है। जो उनकी आंतरिक स्थिति है वो तो पिछले 3 साल से भी वो मैनेज कर रहे थे, और मैनेज कर रहे थे। आपको याद होगा कि 1.5 या 2 साल पहले भी उनके अमेरिका से काफी गहरे जो है वाद विवाद हुए थे, जब ट्रक ड्राइवर्स ने वहां पर कनाडा में वहां पर एक तरह से हड़ताली कर दी थी। काफी भारी अपोजिशन हुआ था वहां पर, क्योंकि वो कनाडा का माल जो है यूएसए में नहीं ले जा रहे थे ये। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी पोजीशन पर टिके रहे। इसका मतलब ये है कि ट्रूडो एक सफल पॉलिटिशियन रहे हैं और उन्होंने मैनेज करना सीखा है ये। लेकिन अब जब उन्होंने देखा, मैं एक बहुत बड़ी वजह मानता हूं ये, कि जब उन्होंने देखा कि उनको जो कनाडा का एक मेनस्टे है इकोनॉमी का, यूएसए कनाडा ट्रेड, जब उसमें भी दिक्कतें आनी शुरू हो रही हैं और उनको वहां से भी किसी समर्थन की आशा नजर नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल है उन्होंने अगले इलेक्शन की तरफ भी देखा होगा कि अगले इलेक्शन में अगर कुछ होता भी है तो उनको कहीं भी अपनी सफलता की गुंजाइश नहीं दिख रही होगी, और खासतौर पर कैनेडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कर सकते हैं वहां भी गुंजाइश उनके पास में कोई नहीं थी। तो मेरे ख्याल है उनको ये सब देखते हुए ये ऑप्शन अच्छा था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि अब जो भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, मैं खाली भारत के नजर से नहीं देखूंगा, उनके लिए अमेरिकन कनाडा ट्रेड को मैनेज करना, खासतौर पर जब ट्रंप ने बोल दिया कि भाई आप 91 में उनके राष्ट्र राज्य बन जाएंगे, तो उसके बाद में उनको मैनेज करने में काफी दिक्कतें सामने आएगी, अनलेस इसको आपने जो बात कही वो भारतीय दर्शक भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ऐसे समझ सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो नेता का चेहरा बदल दिया जाता है, जिससे कि चुनाव में आपको अपेक्षित सफलता या उतनी बुरी हार ना मिले जैसा कि आपको लग रहा हो, आशंकित हो, जिसको लेकर आप। तो जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़े, फिर मैं डॉक्टर अंशु जी डॉक्टर अंशु, जो आंतरिक हालात की बात हो रही थी वो, और एक ट्रंप का आना, और फिर उसमें देखिए आप अमेरिका के कमेंट जिसकी बात गोयल सर ने करी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है राज्य के तौर पर कनाडा को लेने की बात। ये दोनों चीजों को जरा समझाएं, पहले आंतरिक और फिर उसके बाद में ट्रंप का आना, इन दोनों का क्या जुड़ाव है? बिल्कुल, विदेश नीति के साथ साथ जिस प्रकार की आंतरिक स्थितियां अनफोल्ड हुई हैं कनाडा में, वो भी देखना और समझना बड़ा दिलचस्प है। तो लगभग लगभग एक तो हम मोटा मोटी इस बात को समझे कि लिबरल पार्टी को सत्ता में 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2013 में हमने ट्रूडो को लिबरल पार्टी का नेता चुने जाते देखा, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोग्रेसिव एजेंडा को क्लेम करते हुए उनकी पॉपुलैरिटी काफी हाई थी, तब वो आगे बढ़े। उन्होंने अर्ली इलेक्शंस कॉल किए थे और यही उन्होंने पहली गलती की। उनकी पार्टी माइनॉरिटी में सरकार बना पाई, अल्पमत की सरकार थी। तो पहली गड़बड़ तो आंतरिक स्तर पर यही हुई कि उनको जो ये खालिस्तानी पार्टी एनडीपी, इसका सपोर्ट उन्होंने लिया, लेना पड़ा मैं नहीं कहूंगी, उन्होंने लिया, और लिया सो लिया, इसको बिल्कुल खुश करने में वो लगे रहे। अब यदि जनता की ओर जाऊं और उनकी नीतियों की ओर देखूं, जिसको लेकर के क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी उनकी दिसंबर माह में खुलकर आलोचना की है, तो उन्होंने पेंडेमिक के बाद 2019 के बाद से हमने लगातार देखा कि कैसे उन्होंने पेंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई, उनको क्रियान्वित की, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक डेट की दृष्टि से जो कनाडा की अर्थव्यवस्था थी वो नीचे जाने लगी। और फिर निश्चित तौर पर जब एक बार अर्थव्यवस्था डूबने लगती है प्रवीण जी, तो फिर इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या। अच्छा, हम ये जानते हैं कि बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स और कई देशों से लोग कनाडा में काम करने के लिए जाते हैं, भारत भी इनमें से एक है।
तो वहां जो एक माइग्रेशन की स्थिति है उसको देखते हुए जो आवास की व्यवस्था है, तो ट्रूडो की नीतियों की वजह से उसमें एक बड़ी समस्या पैदा हुई। सो मच सो कि अभी वहां स्थिति ये है कि लोगों को कतार में बड़ी मतलब वेटिंग लिस्ट है, यदि आपको अपना घर खरीदना है। तो इस प्रकार की जब एक व्यक्ति की सामान्य डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना जी, कहीं फिर उस आपने ये बड़ी नेता अच्छी की बात कही, ट्रम्प वाला सवाल लोकप्रियता मैं, घटने लगती जी है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि कनाडा मतलब जैसे अमेरिका एक ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है दुनिया के कई लोगों के लिए, कई स्टूडेंट्स के लिए, कनाडा को भी उसी दृष्टिगत देखा जाता है। लेकिन हाल का दौर वैसा नहीं रहा है। कनाडा के हालात बद से बदतर होते चले गए, अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, और ये ट्रूडो की वो कमियां हैं जिनको आंतरिक कमियां या आंतरिक मसलों के तौर पर हम समझना चाह रहे थे। डॉक्टर अंशु, आप फटाफट जरा क्विक कमेंट पर जाएंगे। पहले आप बताएं मुझे, ट्रंप का आना दुनिया में कई जगहों पर बहुत सारी हलचल हो रही, हम जबरदस्ती जोड़कर देख रहे हैं या सचमुच कुछ कनेक्शन होता है? नहीं, कनेक्शन तो साफ दिखाई पड़ता है। बीते दिनों जिस तरह से ट्रंप के हवाले से ट्रूडो को लेकर के जिस प्रकार के बयान दिए गए हैं, और फिर हम इसमें दूसरे डायमेंशंस जोड़े, ट्रंप जिस तरह से भारत के एक मित्र के रूप में जाने जाते हैं, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री से उनकी मित्रता हो या भारत से अमेरिका के संबंधों को बेहतर बनाने में उनका योगदान हो, तो जिस प्रकार से ट्रूडो ने बीते दिनों भारत पर इल्जाम लगाए, और ट्रंप तब राष्ट्रपति नहीं थे, अब राष्ट्रपति बन के आ रहे हैं, तो इसकी आलोचना भी ट्रंप ने की। और अब जो ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे हैं ना, वो टैरिफ लगाने की, बढ़ाने की बात कर रहे हैं कनाडा पर, और इसी को लेकर के ये कारण था क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे का। इसको लेकर के भी बड़ी चुनौती ट्रूडो के लिए नजर आई। और ट्रंप ने जिस तरह से हालिया बयान दिए, उन्होंने गवर्नर ऑफ कनाडा कह करके ट्रूडो को संबोधित किया, तो वो एक अपर हैंड लेकर के और एक अमेरिका के अब आते हुए राष्ट्रपति के रूप में, और उनकी ट्रूडो के प्रति जो एक असहज भावना है या वो पसंद नहीं करते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो विदेश नीति की दृष्टि से प्रवीण जी एक कारण तो है ही, और फिर जिस तरह से चरमपंथ को ट्रूडो ने बढ़ावा दिया, जो अमेरिका के लिए भी एक चिंता का कारण है। हालांकि अमेरिका का बड़ा सॉफ्ट सा कॉर्नर रहा खालिस्तान को लेकर, वो भी बड़ा फूक फूक कर कदम रखते रहे, हमने इस पर बात भी की है थोड़ी। हम ये ना भूलें कि बाइडेन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और हम्म। अब ट्रंप की आमदगी हो रही है, तो बहुत सारी चीजों को लेकर के हम ये आपने अच्छा बात पॉइंट दिया करके मुझे, चीजें बदलेंगे। ये आपने अच्छा पॉइंट दिया। सुरेश सर, ये बताइए मुझे कि अभी ट्रंप आने के बाद में ये खालिस्तानियों पर लगाम, और कनाडा के साथ में जो हमारा एक बहुत ही गर्मा गर्म सा रिश्ता चला है और बड़ा नुकसान हुआ उसमें, स्टूडेंट्स हों, वहाँ रहने वाले कई हमारे परिचित हैं, वो बड़े परेशान रहते थे कि यार भारत के साथ में जो गर्माहट रहती थी वो तो एकदम खत्म सी हो गई। इसमें कितना परिवर्तन आएगा? प्रवीण जी, देखिए, ऐसा है कि अगर हम लोग ये समझें कि ट्रंप एक बड़े इंडिया के लॉयल सहायक सिद्ध होंगे, कि हमारी भावनाओं को समझेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि हमें ट्रंप को कभी भी ग्रांटेड के तौर पर नहीं लेना होगा। हम नहीं कर सकते हैं ये। ट्रंप जाने जाते हैं, पहले भी कर चुके हैं, कि वो हमेशा अपना जो देखते हैं शॉर्ट टर्म फायदा क्या है, कहाँ जा रहे हैं, उसको देख करके उनका अपना डिसीजन मेकिंग होता है। इससे पहले भी हो चुका है कि सडनली कोई चीज हुई, आपको हार्वर्ड डेविडसन का मालूम है, काफी सारी चीजें ऐसी हुई है कि जब उन्होंने सडनली उनके दिमाग में आया कि नहीं, ये बात सही नहीं है, और उन्होंने भारत के खिलाफ या भारत की भावनाओं के खिलाफ कोई डिसीजन ले लिया ही। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम ये समझें कि ट्रंप हमेशा भारत के पक्ष में रहेंगे, तो थोड़ा हमको उसके बारे में समझ बूझ करके मैं एग्री करता हूँ इस बात से। जी, वो थोड़ा अपना हमको कैलकुलेशन उनका अलग रहता है, वो अपना नफा नुकसान जी हाँ, देखते हैं, उनको सावधान रहना होगा। तो उसमें तो हमको फिर ये इतना जरूर है कि जैसा मैंने पहले कहा कि ट्रूडो को भी दिख रहा था कि ट्रंप के आने के बाद में जो कनाडा और यूएसए के रिलेशन है उसमें काफी बदलाव आएगा। दूसरी बात ये देखिए कि आप अगर कनाडा को आप अमेरिकन ट्रेड से अलग कर दें तो क्या बचेगा? उनकी जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है कनाडा की, वो ऐसी है कि अमेरिका के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है कनेक्टिविटी के लिए, ट्रेड के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि इसके बाद में हमको देखना ये होगा कि ट्रूडो की जगह कौन आते हैं। अगर कंजर्वेटिव पार्टी के आते हैं तो उनको दिक्कत पेश आ सकती है। अभी तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और दूसरा कनाडा की अपनी स्थितियां कितनी संभल पाती हैं जरूर।
आप जैसे पैनलिस्ट हो दो लोग, तो ये चर्चा तो बहुत लंबी ले जाने का मन करेगा, मन में ढेर सारे सवाल उमड़ने घुमड़ने लगे, लेकिन चलते चलते डॉक्टर अंशु मुझे ये बताएं आप कि ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था कि अमेरिका के स्टेट के तौर पर कनाडा, मतलब ये स्टेटमेंट आने की वजह क्या पहले भी ये ऐसा लगता है कि विस्तारवाद का एकदम एक नया तरीका है कि आप किसी को इतना दबाव में ले आओ कि भैया आना हो तो आ जाओ। एक तो होता है कब्जा करना और एक होता है कि इतना मजबूर कर देना कि आ जाओ। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को स्टेटमेंट आ जाएगा और अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि जी कुछ तकनीकी चुनौती है डॉक्टर बयान अंशु, दिए। आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है, लेकिन एक चलते चलते मैं सुरेश सर का इस पर कमेंट ले लेता हूं। सुरेश सर, इसी बात पर आपका कमेंट। जी ये सॉरी, स्टेट के तौर पर कनाडा को लेना, जो आपने सबसे शुरू में बात की, ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, क्या पहले से ऐसी कोई सोच है? नहीं, मेरे ख्याल है वो तो ट्रंप साहब बोल चुके हैं कि ग्रीनलैंड को भी वो चाहते हैं खरीद करके अमेरिका में शामिल कर लें। वो तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा एक एग्जेजरेशन है, अगर हिंदी में कहें तो बड़बोलापन है, वो ट्रंप साहब की आदत रही है। मैं माफी चाहूंगा कि ऐसा छोटा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है वो ही मेक्स ए स्टेटमेंट और उसके बाद में वो रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है। तो मेरे ख्याल है उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक, लेकिन मुझे आज की चर्चा में बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। जब आगे बात करेंगे तो उन बिंदुओं को थोड़ा मैं समझूंगा भी, अपने लिए भी और दर्शक भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि एंजॉय कर रहे होंगे। डॉक्टर अंशु, आपका बहुत धन्यवाद। सुरेश सर, आपका बहुत धन्यवाद एक बार फिर चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ट्रूडो का टाइम आउट हुआ, क्यों हुआ है, इसकी वजहों को हमने बड़ी बारीकी से समझा है। आंतरिक हालात क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, ट्रंप का आना कितना महत्वपूर्ण कारक इसमें है, और भारत और कनाडा के संबंधों का क्या होगा।